आज का टॉपिक बहुत ही ऑड है और ये विडंबना है कि हमें इस तरह के टॉपिक्स को कवर करना पड़ रहा है। इस समय फिलोसॉफिकल डिस्कशंस के लिए ऑलरेडी बहुत लोग अवेलेबल हैं। अद्वैत है, एथियज़म है, निहिलिस्ट है, अलग अलग तरह के बहुत वैरायटीज़ के मायावाद हैं। बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, तो उन्हीं से फुर्सत नहीं है। मगर यहाँ रिसेंट पे एक नई कम्युनिटी उत्पन्न हुई है इंटरनेट पे। कोई भी रैंडम देवता पकड़ के ऋग्वेद में से कुछ 5-10 श्लोक उठा के उनको सुप्रीम घोषित कर देना। प्रमाण के नाम पे उनके पास ऋग्वेद के 4-5 श्लोक हैं जहाँ उनकी क्वालिटीज़ की तारीफ़ें की गई हैं, और पुराणों को वो रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनके देवता का क्या स्थान है, वास्तविक स्थान क्या है, वो पुराण रिवील कर देते हैं। पुराण को वो जो भी है इंटरपोलेशन बोल के या फिर रीसेंट बोल के, मनुष्यों की कल्पना बोल के, और इस तरह से भगवत गीता, पुराणों को और आचार्यों की वाणी को ऐसे ही उड़ा देते हैं बिना किसी तर्क के, और अपने XYZ खुद को यूनिक दिखाने के लिए फेवरेट देवता को सुप्रीम बता देते हैं। अच्छा, इनको उनसे भी कोई खास लगाव है नहीं, बस अलग स्टैंड करना है। इनके हिसाब से ये एक मार्केट है और मार्केट में अपनी अलग पोजीशन बनानी है इन्हें, और इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो देवता है, उसमें इन्हें मोनोपोली क्रिएट करनी है। तो ये अग्निदेव के मिल जाएंगे फॉलोअर्स, इस तरह के फैनेटिक्स, सूर्य देव के मिल जाएंगे, बहुत सारे देवताओं के। तो आज स्पेसिफिकली हम जिनको एड्रेस कर रहे हैं वो है इंद्रदेव। और ये इंद्रदेव मैं स्पेसिफिकली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इंद्र इन जनरल भी देवताओं में सुप्रीम बताए जाते हैं, तो इनके खंडन करने से और सभी का खंडन हो जाता है। और दूसरा, जो मैं पैटर्न यूज़ करूँगा, जो पॉइंट्स, जो क्राइटेरियाज मैं यूज़ करूँगा, वो क्राइटेरिया सार्वभौमिक है। आप किसी भी देवता पर, किसी भी एंटिटी पर वो क्राइटेरियाज अप्लाई कर सकते हैं, उससे उस देवता का खंडन हो जाएगा। ये फॉर्मूलाज, ये क्राइटेरियाज जो भी देवता फुलफिल नहीं कर पा रहा है वो वैसे भी सुप्रीम नहीं है। ये एकदम बेसिक लॉजिक है, इसमें आपको किसी शास्त्र प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें हर चीज़ में मूर्खों की तरह शास्त्र प्रमाण चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए हमें। कोई भी XYZ देवता सुप्रीम गॉड नहीं है, ये प्रूव करने के लिए अगर हमें शास्त्रों की ज़रूरत पड़ रही है तो ये हमारे लिए बहुत कंसर्निंग है। अगर कोई इतना भी दिमाग नहीं चला पा रहा है तो वो ये शास्त्रों की पढ़ाई से, फिलोसॉफी से दूर रहे, उसके लिए वही अच्छा होगा, क्योंकि वो यहाँ रहकर शास्त्रों का भी, श्रुतियों का भी, स्मृतियों का भी, और हमारे सारे पूर्वाचार्यों की लीनिएज का, उनकी टीचिंग्स का अपमान ही करेगा। सारे वेदांताचार्यों की टीचिंग्स, उनकी लीनिएज, उनकी कमेंट्रीज इतनी गई गुजरी नहीं है कि उनको किसी XYZ देवता की सुप्रीमेसी को रिजेक्ट करने के लिए शास्त्रों की ज़रूरत पड़े। उल्टा ऐसे ही किसी रैंडम क्लेम करने वाले व्यक्ति को तो शास्त्र पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। उसको तो ले जाना ही नहीं चाहिए शास्त्रों तक, उसको तो कोटेशन देने ही नहीं चाहिए। ऐसे अनाधिकारी व्यक्ति ने पहले तो वेद पढ़े और उसके बाद भी उसने जो उसका जितना उसका दिमाग चला उसने मतलब निकाला, और उसके बाद आप ऐसे अयोग्य व्यक्ति को और ऋग्वेद से कोटेशंस देंगे जिसके वो योग्य ही नहीं है। आप उसे और श्रुतियाँ सुनाएंगे, उसके कानों में श्रुतियाँ सुनाएंगे आप। तो अभी हमारा मेन जो प्राइमरी टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही एक क्लाउन था, मुझे मिला था इंस्टाग्राम पे, जो इंद्र की सुप्रीमेसी दिखा रहा है, और इंद्र की सुप्रीमेसी दिखाने के चक्कर में वो इतना पागल हो चुका है, इतना धूत है कि वो इस तरह की चीज़ें कैप्शन में लिख रहा है। वो कैप्शन में लिख रहा है कि बेटा याद रख, जिस भगवान की तू पूजा कर रहा है वो मेरे ही अंडर काम करता है, और सामने उस भाई ने इंद्रदेव की फ़ोटो लगा रखी है। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चनिंग करना, इंद्रदेव से भी और सारे के सारे XYZ देवताओं से भी, और आधे क्वेश्चंस इन जनरल जो तार्किक क्वेश्चंस हैं वो दुनिया में किसी पर भी अप्लाई हो सकते हैं। जो क्राइटेरियाज मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं, जिन्हें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी, उन क्राइटेरियाज पर आप किसी भी देवता को, किसी भी कल्ट के गॉड को तोल सकते हैं। इसमें शास्त्रीय मर्यादाएं भी हैं और तार्किक मर्यादाएं भी हैं, तो आप दोनों को ही तोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला क्राइटेरिया, इंद्रदेव के अनुसार मोक्ष की डेफिनेशन क्या है, वो कैसे प्राप्त करते हैं, उसको साइंटिफिकली उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा। और मोक्ष के बाद होता क्या है, क्या इंद्र निराकार है, क्या इंद्र साकार है, और जीवात्मा क्या इंद्र से अलग है, क्या इंद्र में मर्ज हो जाती है, क्या जीवात्मा साकार है, क्या जीवात्मा निराकार है, जीवात्मा का इंद्र से क्या संबंध है, क्या स्वर्ग इंद्र का ओरिजिनल और सुप्रीम अबोर्ड है, उनका सुप्रीम स्थान है,
या उसके ऊपर भी उनके पास कुछ है, और अगर है तो शास्त्रों से ही, और शास्त्रों में भी श्रुतियों से आपको उनका वर्णन दिखाना है, क्योंकि स्मृति को आप रिजेक्ट कर चुके हैं तो स्मृति से आप नहीं दिखा सकते। आपको चतुर्वेदों से ही उस इंद्रदेव के अबोर्ड का आपको वर्णन बताना है, और वो अबोर्ड ऐसा होना चाहिए, जो उनका धाम है वो ऐसा होना चाहिए जो हमेशा से था और हमेशा है, क्योंकि ईश्वर का तो गुण है हमेशा से होना। तो अगर आपको उन्हें सुप्रीम ईश्वर घोषित कर रहा है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इंद्र अपने स्थान पर हमेशा से वहीं अपने धाम में है और हमेशा वहीं रहेंगे, और जीवात्माओं का उनके धाम में क्या स्थान है, और वो साकार है, निराकार है, क्या करते क्या है, वो उनका पर्पस क्या है, उनके मोक्ष का प्रोसेस क्या है, वो आपको बताना है चारों वेदों से, आप कहीं से ही बता सकते हैं। पहला पॉइंट। उसी के एडिशन में दूसरा पॉइंट आता है जीव के बंधन का कारण। आप कह रहे हैं कि इंद्र सुप्रीम गॉड है, सबसे पहले आपको वो पहले वाला पॉइंट क्लियर करना है कि इंद्र क्या स्वर्ग के ही राजा है, स्वर्ग क्या सनातन है, क्या वो ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में है तो कहाँ है, कौन उनके नित्य परिकर है, उनकी सेवा कौन करता है, और जो उनकी सेवा करते हैं इसका मतलब वो भी हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, क्योंकि सेवा तो हमेशा होती है, हमेशा होती रहेगी। तो वो नित्य क्यों है और हम बद्ध क्यों हैं, मतलब आप में जो हम जीवात्माएं हैं वो हमेशा से यहाँ क्यों पड़ी है, हम यहाँ हमेशा से नहीं भी है तो हम यहाँ कब आए और क्यों आए, क्या हमने इंद्र के साथ विद्रोह किया, क्या या इंद्र ने अपनी मर्जी से हमें निकाला है, ये क्या चक्कर है, हम यहाँ क्यों हैं, इतनी सारी जीवात्माएं संसार में कर क्या रही हैं जो इंद्र को देख भी नहीं सकती, हमारा क्या उद्गम स्थान है, हम कहाँ से आए हैं, ये सारी चीज़ें और इंद्र से सारी जीवात्माएं निकली हैं, इंद्र उनके परम पिता हैं, इंद्र उनके स्रोत हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद से सिद्ध करनी है। इन चारों वेद में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऋग, साम, अथर्व, यजुर। आपको ये दोनों चीज़ें बतानी है कि हम आए क्यों, यहाँ क्यों आए, विद्रोह किया या इंद्र ने बेवजह निकाल दिया तो क्यों निकाल दिया, यहाँ पर हमें सर्वाइव कैसे करना है, वापस कैसे जाना है, वापस जाने के बाद क्या होगा, क्यों होगा, इंद्र से हमारा संबंध क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन चारों से आपको बतानी है। ये हो गया मोक्ष और बंधन वाला क्राइटेरिया पूरा। अब इंद्रदेव में षट ऐश्वर्य है, ये आपको दिखाना है। अब वो आके क्लेम कर सकता है अरे षट ऐश्वर्य तो पौराणिक चीज़ है, हम क्यों माने। थोड़ा सा अपना ढक्कन दिमाग खोल के आप लॉजिक लगाएंगे तो षट ऐश्वर्य का वर्णन भले ही पुराणों में आता है, मगर वो एकदम लॉजिकल चीज़ है। जो भी ईश्वर है उसे वो 6 क्वालिटीज़ को पोजेस करना ही चाहिए, वो भी पूरी मात्रा में। अगर वो उन 6 क्वालिटीज़ को पोजेस नहीं कर पा रहा है, वो उसके एट्रीब्यूट्स नहीं है इटर्नल एट्रीब्यूट्स, तो फिर वो ईश्वर ही नहीं है। बहुत लोगों को 6 ऐश्वर्य क्या है वो नहीं पता, मैं बता देता हूँ। 6 यानी आप पता ही है 6, और ऐश्वर्य यानी क्वालिटीज़, उनके ऑप्युलेंसेस, उनकी संपत्ति, उनकी संपदा, उनकी विशेषताएं, यानी ईश्वर की 6 ऐसी विशेषताएं जिससे सिद्ध होता है कि यही व्यक्ति ईश्वर है। अब वो 6 कौन कौन सी है वो मैं अभी लिस्ट कर देता हूँ। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीरस्य, यशस्य, श्रिय, ज्ञान वैराग्य यश्चैव, शन्नम भागम इतिंगना। इस वर्ड्स का लिटिल ट्रांसलेशन ये है कि ये 6 क्वालिटीज़ जो बताने वाले हैं, इन 6 क्वालिटीज़ को जो हमेशा से पोजेस कर रहा हो और हमेशा जिसके पास ये रहे और पूरी मात्रा में रहे, ऐसा ही पर्सनालिटी ईश्वर कहलाने के योग्य है, वही फिट होता है ईश्वर की कैटेगरी में। जिसके पास ये सारी चीज़ें पूरी मात्रा में हो, कभी ख़त्म ना हो, कभी कम ना पड़े, और हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तो इन 6 को मैं एक एक करके अभी नरेट करूँगा। परम ऐश्वर्य यानी सुप्रीम कंट्रोल हर एक चीज़ पर, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन, जड़ हो या अजर, मृत हो या जीवित, हर एक चीज़ पर पूरा का पूरा कंट्रोल, एब्सोल्यूट कंट्रोल, पूरी मात्रा में, हमेशा से और हमेशा तक। ये पहला ऐश्वर्य। वीर्य यानी अनंत बल, ऐसा बल जो कभी खत्म ना हो और ऐसा बल जिसके आगे कोई ना टिक पाए। स्वयं इनफाइनाइट बल का स्रोत जो हो और जिनके पास कभी बल खत्म ना हो, जिनके पास हमेशा से असीमित मात्रा में बल है और असीमित मात्रा में बल रहेगा हमेशा। ये किसी भी प्रकार का बल हो सकता है। यश, जिनका यश
कभी खत्म ना हो, जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। वो कभी कोई युद्ध नहीं हारता, कभी कमजोरी की वजह से या किसी चीज के अभाव की वजह से उसे अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। ये है उनका यश। श्री, जो श्री यानी लक्ष्मी को धारण करता हो, जिसके पास श्री यानी हर तरह की संपदा, हर तरह का फॉर्च्यून, हर तरह का गुड लक, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, हर तरह का गुड लक, हर तरह की वेल्थ उनके पास हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, वो भी अनंत मात्रा में, कभी खत्म ना होने वाली वेल्थ। इसे कहते हैं श्री। ज्ञान, ज्ञान यानी हर एक चीज का, हर एक फॉर्मूला का, कैसे क्या करना है, कब क्या होगा, हर एक चीज का ज्ञान, हर एक जीव क्या सोच रहा है उसका ज्ञान। क्या इंद्रदेव के पास इतना सब कुछ है? वो तो ऑलरेडी फेल होते जा रहे हैं, पहले पॉइंट में ही फेल हो गए थे, यहाँ और होते जा रहे हैं। इंद्रदेव को तो खुद डीमन से बचना कैसे है इसका भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। खैर ठीक है। तो ज्ञान, ऐसा व्यक्ति जो पूर्णतया ज्ञानी हो, उसे हर एक चीज का तत्व ज्ञान, ब्रह्मांड कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, जीव कैसे ब्रह्मांड में आते हैं, कैसे वो वापस आते हैं, क्या उनका पर्पस है, उनका मोक्ष क्या है, उनका बंधन का कारण क्या है, और हर एक चीज, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, हर एक चीज का ज्ञानी है वो। शास्त्र का स्वयं स्रोत है वो। आपको ये भी दिखाना है कि क्योंकि यहाँ पे ज्ञान भी लिखा है पूर्ण मात्रा में, अब ज्ञान तो वेद भी आ गए, तो उपनिषदों में आता है कि ईश्वर की श्वास है वेद, श्रुति शास्त्र, जिसमें से आप इंद्र सुप्रीमेसी आप सिद्ध कर रहे हैं, वो ईश्वर की श्वास है, महाविष्णु की श्वास है। ठीक है, आप महाविष्णु को अभी नहीं मानते, तो जिस विराट की वहाँ बात हो रही है वो महाविष्णु है, वैसे फिर भी हम मान लेते हैं कि ईश्वर की श्वास है वेद। तो आपके हिसाब से ईश्वर इंद्र है, तो इंद्र की श्वास होनी चाहिए ना वेद। तो आपको ये दिखाना है कि इंद्र की श्वास है वेद, और सारी की सारी श्रुतियां, उनका सोर्स इंद्र है। और जो नॉन वैदिक कल्चर्स के लोग हैं वो भी ये पॉइंट्स नोट करते जाएं कि पूर्ण मात्रा में धन किसके पास है। जिन भी लोगों का ईश्वर निराकार है, जो कुछ नहीं करता, जो किससे इंटरैक्ट नहीं करता, वो ऑलरेडी इसमें फेल होता चला जा रहा है। तो वो ऑलरेडी उनका गेम ओवर हो गया, विकेट डाउन हो चुकी है। तो जो साकार हैं वो अभी भी खड़े रहे और देखते रहे कि उनके ईश्वर इन सब में फिट हो रहे हैं कि नहीं। वैराग्य, अब ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पूर्ण वैराग्य मतलब सब कुछ होते हुए भी, सारी ऑपुलेंसेस होते हुए भी उनसे रद्दी भर का अटैचमेंट नहीं है। पूर्ण वैराग्य, कोई जीव उनसे विमुख भी हो जाए या उनकी निंदा भी करे तो इससे वो दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है विमुख होने की एक प्रोबेबिलिटी थी और वो हो गई। किसी की मृत्यु पर वो दुखी नहीं होते। वैराग्य होना बहुत आवश्यक है। बहुत लोगों के ईश्वर को तो अभी भी आसक्ति होती है कि पॉलिटिकली ये लैंड कैप्चर कर ले, वो लैंड कैप्चर कर ले, इनको मैं लेडीज सप्लाई कर दूं इनके एंजॉयमेंट के लिए, इनको खाना सप्लाई कर दूं, अल्कोहल सप्लाई कर दूं। तो बहुत ईश्वरों की ऐसी इच्छा होती है, तो वो भी इस गेम में आउट हो गए। तो ये षट ऐश्वर्य वाले क्राइटेरिया में भी इंद्रदेव एक में भी फिट नहीं हो पा रहे बेचारे, तो सेकंड पॉइंट में भी वो आउट हो रहे हैं। तीसरा, इंद्रदेव द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति तथा विनाश। अब ये तो बेयर मिनिमम है, इतना तो इंद्रदेव को कर ही लेना चाहिए। अब जिस यूनिवर्स में वो आपके हिसाब से सुप्रीम गॉड बने फिर रहे हैं, जो परम देवता बने फिर रहे हैं, तो उस यूनिवर्स को बनाने में भी तो वो सक्षम होने चाहिए ना। क्यों किसी और पर डिपेंड हो रहे हैं? और अगर आपका क्लेम है कि वो, फिर भी आपको ये श्रुतियों से दिखाना है कि इंद्रदेव सक्षम है और उन्होंने ही बनाया है ये ब्रह्मांड, और आपको फिर ये भी दिखाना है कि इंद्रदेव खाली बेचारे एक ही बना सकते हैं क्या, कि वो मल्टीपल ब्रह्मांड भी बना सकते हैं, वो मल्टीवर्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें सक्षम है कि नहीं। और वैसे ये ऐश्वर्य और बल वाली चीज़ में भी ये इंक्लूड हो गया है कि उसमें उनमें उतना बल है कि नहीं, उतना ज्ञान है कि नहीं, कि वो यूनिवर्स बना सके, उनमें उतना ज्ञान और बल है कि नहीं, उसमें भी ये आ जाता है। मगर फिर भी अलग से भी मैंने लिख दिया है मेंशन करने के लिए, क्योंकि आप लोगों का IQ लो होता है, आप लोगों के IQ के हिसाब से ही मैंने वीडियो बनाई है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड इंद्र बनाने में सक्षम है कि नहीं, क्या उन्होंने हमारा भी ब्रह्मांड बनाया है कि नहीं, ये आपको दिखाना है 4 वेदों से। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। इंद्रदेव द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। तो अब अगर उन्होंने ब्रह्मांड बना दिया, मल्टीवर्स बना दिए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे एंटिटीज उनके लिए कौन सी बड़ी बात है।
तो आपको ये भी दिखाना है कि ब्रह्मा जी ने यूनिवर्स नहीं बनाया है और इंद्रदेव ने बनाया है, और ब्रह्मा विष्णु महेश का स्रोत भी, उनका सोर्स भी इंद्र है। ठीक है, आपको यही दिखाना है कि विष्णु को इंद्रदेव ने क्रिएट किया, रुद्र को इंद्रदेव ने क्रिएट किया है, और ब्रह्मा जी को भी इंद्रदेव ने क्रिएट किया है। ये आपको दिखाना है चतुर्वेदों से। और जो भी त्रिदेव की अथॉरिटी को चैलेंज करता है, अग्निदेव, सूर्यदेव, उन सबको ये दिखाना पड़ेगा कि त्रिदेवों को आपके कौन से XYZ देवता ने बनाया है। 5वां पॉइंट, इंद्रदेव के लिए परब्रह्म या त्रिगुणाधीश जैसे शब्दों का उपयोग। अब परब्रह्म आपको पता ही है, पूरा वेदों का अंत क्या है? वेदांत, यानी ब्रह्म। उसका पूरा पॉइंट, उसका कंक्लूजन ही ब्रह्म है। फिर भी आप अगर ब्रह्म उसका कंक्लूजन ही एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी आपको ये दिखाना पड़ेगा कि परब्रह्म कहाँ कहाँ गया है इंद्र को, और इंद्र के लिए त्रिगुणाधीश कहाँ कहाँ गया है। त्रिगुणाधीश यानी जो सतो रजो तमो, सत्व रजस और तमस, ये जो 3 गुण हैं जिससे ये ब्रह्मांड बना हुआ है, तो उसके तो मालिक होने चाहिए ना इंद्रदेव को, क्योंकि वो उनके परे हैं। तो त्रिगुणों के धीश यानी उनके मालिक, उनके प्रोपराइटर, सोल प्रोपराइटर। तो आपको ये दिखा रहा है कि इंद्र के लिए कहाँ यूज किया गया है चारों वेदों में त्रिगुणाधीश या फिर परब्रह्म जैसे वाक्य। नहीं दिखा सकते तो अपने फालतू क्लेम्स आपको फिर से एक बार दोबारा 5वीं बार वापस लेने पड़ेंगे। आपको ये चारों वेदों से दिखाना है कि कहाँ उनके लिए परब्रह्म, त्रिगुणाधीश या सभी कारणों के कारण ऐसा यूज़ किया गया है, ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है इंद्र के लिए या जो भी आपकी फेवरेट डीटी है उसके लिए, तो ही उनको सुप्रीम माना जाएगा। तो 5वीं बार भी आप फेल होते हुए दिख रहे हैं, फिर भी एक चांस और, आगे चलते हैं। वेदांत सूत्र यानी ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता, स्मृति, पुराण तथा इतिहास में इंद्रदेव की क्या स्थिति, उनकी क्या दशा बताई गई है। अब यहाँ तो आपका पूरा विकेट डाउन हो जाती है, आपका पूरा गेम ओवर हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है पुराणों में इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, एक पद है। वो भगवान विष्णु का ही एक एक्सपांशन है जिस पर वो एक जीवात्मा को पदासीन करते हैं, विराजमान करते हैं। एक जीवात्मा वो पद संभालती है, जैसे एक प्रधानमंत्री का पद एक जीवात्मा संभालती है, एक व्यक्ति संभालता है। अब वो पद तो ग्लोरियस है, मगर ये मैटर करता है कि उस पद पर कैसी जीवात्मा बैठी है। क्या वो जीवात्मा भी उतनी ग्लोरियस है या वो एक नंबर की मूर्ख है? वो बिल्कुल एक पद की तरह है, जैसे प्रधानमंत्री का एक पद है। अब भारत का जो पद है प्रधानमंत्री का, तो वो पद अलग है, उस पर बैठा व्यक्ति अलग है, मगर क्योंकि वो व्यक्ति उस पद पर बैठा है इसलिए उसे ही प्रधानमंत्री कहते हैं। जैसे करंटली एक बहुत ही धार्मिक, एक बहुत ही ग्लोरियस जीवात्मा प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है, मगर ये भी तो हो सकता है कि कोई अधर्मी उस पद पर बैठ जाए। आज वो पद सेफ है, कल ना रहे। कुछ अनफॉर्चुनेट स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाए कि कल शायद वो कोई और आ जाए, और आएगा प्रोबेबली, पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। तो तात्पर्य यह है कि ये एक पद है, पुराणों और इतिहासों के अनुसार तो ऐसा ही है। तो उसको तो आप वैसे रिजेक्ट करते हैं, मगर फिर भी बाकी लोगों के लिए जो आपकी तरह अपंग नहीं है, मूर्ख नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इंद्रदेव एक पद है जिस पर कोई भी एक पुण्यात्मा आकर विराजमान हो सकती है, कुछ अपना पीरियड वहाँ पे सर्व करेगी, उसका भोग करेगी उस पद का, और फिर वापस मनुष्य योनि में आ जाएगी। भगवत गीता के 10 चैप्टर में कृष्ण बता चुके हैं, वो इंद्र उनकी एक ऑपुलेंस है। 10 चैप्टर में उनको एक श्लोक में जगह दे दी, बाकी उनका और कोई स्थान नहीं है। स्मृतियों में आएंगे तो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी, पुराणों में आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। अब इतिहास पे आ जाते हैं एक बार। अब आपको पता है कि वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद, राम तापनी उपनिषद, मतलब ऐतिहासिक कैरेक्टर्स का वर्णन आया है। तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं इंद्र वाले, क्योंकि श्रुतियों को तो वो मानते ही हैं। अब वेद ये ले कहाँ से रहे हैं? ठीक है, आप पुराणों को, स्मृतियों को रिजेक्ट कर दो, ठीक है, मगर इतिहास को तो कोई भी सनातन धर्मी रिजेक्ट नहीं करता। रामायण और महाभारत सभी के लिए प्रामाणिक है, क्योंकि इसका वर्णन श्रुति और स्मृतियों दोनों में आया है। तो महाभारत के कैरेक्टर्स दोनों के लिए और महाभारत का पूरा इतिहास दोनों के लिए प्रामाणिक है। अब यहाँ फिर से फंस जाते हैं, क्योंकि भगवत गीता एक्चुअली महाभारत का पार्ट है, तो वो इतिहास भी है एट द सेम टाइम। तो भगवत गीता भी पूरी की पूरी ऑथेंटिक हो जाती है उस रीज़न की वजह से। तो भगवत गीता में जो इंद्र का स्थान बताया गया है, तो वो उन्हें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि भगवत गीता कोई सेपरेट चीज़ नहीं है।
वो महाभारत का ही पार्ट है, इतिहास का ही पार्ट है। तो इनमें 2 पैसे का कॉमन सेंस नहीं है कि भगवत गीता को क्या किस बेसिस पे रिजेक्ट करते हैं। इतिहास डायरेक्ट श्रुतियों से कनेक्टेड है और गीता इतिहास का पार्ट है, तो वह बाय डिफ़ॉल्ट उसकी भी अथॉरिटी श्रुति जैसी हो जाती है और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना कोई करता है इन मूर्खों के अलावा। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दे रहा कि आपका XYZ देवता या कोई भी आपका रैंडम डीटी दुनिया में से कहीं भी, भले ही वो वैदिक हो या नॉन वैदिक, कोई भी आपकी एंटिटी ऐसी हो जो उन षड ऐश्वर्यों में, क्योंकि आपके लिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाला लॉजिक अप्लाई नहीं होते, तो मल्टीवर्स जिसने भी क्रिएट किया हो उसके प्रमाण, और षड ऐश्वर्य जिसमें भी हो जो इंटरैक्ट कर सकता हो जीवात्माओं से। और सबसे पहला पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ क्यों भेजा वो लॉजिकली सिद्ध करना है, और उनके मोक्ष का क्राइटेरिया क्या है वो आपको लॉजिकली सिद्ध करना है। तो कोई भी एंटिटी हो ऐसी जो क्लेम करती है कि मेरे पास इन सारे 6-7 पॉइंट्स का आंसर है शास्त्रों से और तर्क से, तो कमेंट सेक्शन ओपन है। और ये इंद्र वाले वैसे ही कहीं के नहीं रहे, क्योंकि इनमें से एक भी क्राइटेरिया में इंद्र फिट नहीं होते या कोई भी XYZ देवता फिट नहीं होते। ये पद और ये सारे क्राइटेरियाज केवल नारायण के थे, नारायण के हैं और नारायण के ही रहेंगे। आप चाहे श्रुतियाँ ले लो, चाहे स्मृतियाँ ले लो, चाहे पंचरात्र, चाहे पुराण, चाहे इतिहास, आप जो चाहे ले लो इंक्लूडिंग तर्क, नारायण के अलावा कोई भी फिट नहीं होता इन चीज़ों में। ऋग्वेद से वो लोग देते हैं 5-10 वो उनके कॉमन कोटेशंस, उसमें सिर्फ इंद्र को पावरफुल और ग्लोरियस बताया गया है। अब क्योंकि श्रुतियाँ इस तरह से पब्लिकली कोट नहीं करनी चाहिए, मैं उन्हें कोट नहीं करूँगा, मगर जो रेफरेंसेस देते हैं वही 5-10 घिसे पिटे रेफरेंसेस हैं। उसमें सिर्फ इंद्र को ये बताया गया कि वो वज्र को धारण करने वाले हैं, जीवात्माओं का पोषण करने वाले हैं, क्योंकि वो इंद्र के रूप में बीज देते हैं, बारिश करवाकर यज्ञों से वो बीज प्रदान करते हैं लोगों को, तो उसी से पॉपुलेशन आगे बढ़ पाती है। तो ऐसे 5 से 10 उनकी तारीफ़ें हैं, उससे अधिक कुछ भी नहीं। और उनकी पूरी रियलिटी क्या है वो आपको पुराणों में मिल जाती है। गौतम मुनि ने उनके साथ क्या किया था ये सबको पता है। अब मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर स्टोरीज लगा रहे हैं इस तरह की कि जिस भगवान की तो पूजा करता है वो इंद्र के अंडर काम करते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों को या मूर्ख लोगों को जिनका IQ माइनस में है, इनको सोचना चाहिए ये अपने आप को एग्नोस्टिक क्लेम करते हैं, अपने आप को फिलोसोफर क्लेम करते हैं। 2 पैसे की इनमें तर्क नहीं है और इनमें ऑनेस्टी नहीं है। इंद्र जैसी एंटिटी को ये लोग सुप्रीम गॉड बता रहे हैं, जिनके नीचे भगवान विष्णु भगवान शिव काम करेंगे, ब्रह्मा जी काम करेंगे इंद्र के नीचे। 2 पैसे की ऑनेस्टी नहीं है, ना इनमें बुद्धि है, ना ये वेदों को पढ़ने के उन्हें जानने के अधिकारी हैं, और ये खुद को फिलोसोफर, एग्नोस्टिक, एपैथियस्ट पता नहीं क्या क्या क्लेम करते हैं। जो इंद्र को सुप्रीम मानता है उसका IQ कितना माइनस में मैं भी नहीं जानता, ना मैं कभी फिगर आउट कर पाऊंगा। मैंने एक भी यहाँ शास्त्र कोट नहीं किए हैं और पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका है इंद्र का। मैं जितना एंगल चाहूँ निकाल सकता हूँ, मगर मुझे बेवजह वीडियो लंबा नहीं करना। इंद्र पहले पॉइंट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या कोई भी देवता पहले ही पॉइंट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। आधी से ज़्यादा दुनिया इसको डिफाइन नहीं कर पाई, इसको आंसर नहीं कर पाई, पहले ही क्वेश्चन का आंसर। मैं आधे से ज़्यादा फिर मैं पूरी दुनिया कहूँगा। जो हमारे बंधन का कारण है इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है आज तक, सिवाय AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के। तर्क से और शास्त्रों से कोई भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है उनके अलावा। तो इंद्र को क्लेम करने वाले तो बहुत दूर की बात है। जो इंद्र की सुप्रीमेसी क्लेम करते हैं उनका तो IQ है ही माइनस में, मगर जो खुद को अभी अभी नए नए एग्नोस्टिक बने हैं या फिर वो निकले हैं, नए नए आए हैं इस चीज़ों पे, तो ज़रा सा एक्चुअल में आप सीकर हैं, अगर खुद को सीकर बोलते हैं सत्य के, तो इस पाखंड से आप दूर रहें प्लीज़। थोड़ा लोग फॉलोअर्स लेके बैठे 1000, 20-20 हज़ार ऐसी चीज़ें पोस्ट करने के बाद। तो इतना था प्रेजेंटेशन, इतनी ही ज़रूरत थी। हालांकि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही टाइम और इनमें लॉजिक दे दिया है, मगर फिर भी चलो ठीक है। तो आपको जब भी ये नेगेटिव IQ वाले इंद्र लवर्स या XYZ देवी देवता लवर्स दिखें तो आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करें तो अच्छा रहेगा, वरना आपके IQ को भी हानि हो सकती है इनका संग करने से। ये वीडियो आप हर एक इंद्र लवर के साथ शेयर कर सकते हैं। हालांकि इस पर कोई रिस्पॉन्स की अपेक्षा ना रखें, क्योंकि इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला।
लोग कहते हैं, ये सीकर्स लोग, एग्नोस्टिक लोग, बी रैशनल बी वैदिक। वैदिक से तो आप कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते, कुछ भी कंप्लीटली आप डिराइव नहीं कर सकते वेदों से, क्योंकि उनका पूरा एक्सप्लेनेशन ही स्मृतियों से आता है, पुराणों से आता है, इतिहास से आता है, गीता से आता है। आप क्या डिराइव करोगे वेदों से? इतने इनकम्प्लीट हैं श्रुतियाँ, आप उनसे डिराइव नहीं कर सकते कुछ भी। उनका मर्म, उनका कंक्लूजन, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उनका एग्जीक्यूशन ही स्मृतियों से, पुराणों से बताया गया है। तो आप वेदों को पकड़ के आप रैशनल हो जाइए। तो आपकी रैशनैलिटी और आपका आईक्यू यही है कि आपको इंद्र की सुप्रीमेसी दिख रही है, तो आपको दूर से प्रणाम। और स्वयं के साथ भी ऑनेस्ट हो जाइए और लोगों के साथ भी, तो आपकी कोई गति हो पाएगी। वरना इंस्टाग्राम पर प्रलाप तो वैसे भी दुनिया कर रही है। हरे कृष्णा।